हेलो, दिस इज़ इंतखाब अहमद एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच चैनल। आज हम बात करेंगे पास एडजस्टमेंट के बारे में। पास एडजस्टमेंट क्या होता है, इसकी क्वेश्चन कैसे बनती है, सारा डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आपको पास एडजस्टमेंट सीखना है तो वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पास एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? पास मतलब होता है जो पहले गुजर चुका। एडजस्टमेंट का मतलब होता है ठीक करना, यानी जो पहले अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे ठीक करना, राइट। देखिए, अकाउंटिंग कौन करता है? अगर फर्म में अकाउंटिंग है या कहीं बिजनेस अकाउंटिंग है, एक अकाउंटेंट करता है, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स होता है, ओके, उससे एरर भी होता है और उससे कुछ ओमिशन भी होता है, यानी कुछ भूल भी जाता है। तो उसी तरह ना अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाता है एज ए अकाउंटेंट द्वारा या पार्टनर द्वारा। क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था बट बाय मिस्टेक 10% दे दिया, या 10% देना था बाय मिस्टेक 5% दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेना था, बाय मिस्टेक 5% ले लिया, या 5% लेना था, बाय मिस्टेक 10% ले लिया, ओके। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 रुपये देना था, 20,000 दे दिया। सैलरी 2000 देना था, 20,000 दे दिया, या 20,000 देना था, 2000 दे दिया। कमीशन 20,000 देना था, 2000 दे दिया, या 2000 देना था, 20,000 दे दिया। या प्रॉफिट 3:2 डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर के बीच में, बाय मिस्टेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेसिकली ये सारा गलती है, ये सारा है ना, एरर है, मिस्टेक है, ओमिशन है। तो इसे ना ठीक किया जाता है, इसे रेक्टिफाई करेंगे हम। इस एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई। तो ये सारा गलती, अगर एक अकाउंटेंट ने मल्टीपल गलती कर दिया है तो ये सारी गलती एक जनरल एंट्री से ठीक हो सकता है। सिर्फ सिंगल एक जनरल एंट्री पास करेंगे और ये सारा का सारा गलती हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। एक सिंगल गलती करेगा तो भी एक जनरल एंट्री होगा, अगर मल्टीपल गलती करेगा तो भी एक सिंगल जनरल एंट्री होगा। तो इस जनरल एंट्री को आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। क्या सर 4 मार्क्स सिर्फ इसी का मिलेगा? जी बिल्कुल इसका मिलेगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा पहले। इसमें आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट एंट्री से आपकी जनरल एंट्री निकलेगी, ओके। विदाउट एडजस्टमेंट एंट्री आपकी जनरल एंट्री नहीं निकल पाएगी। तो एग्जामिनर आपका एडजस्टमेंट टेबल भी चेक करता है, उसके बाद खैर जनरल एंट्री के तो मार्क्स मिलते ही है। चलिए शुरू करते हैं। एक ही एग्जाम्पल हम बेसिकली एग्जाम्पल से कवर करेंगे पास एडजस्टमेंट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? ए एंड बी आर 3:2 पार्टनर। ए बी 2 पार्टनर है, कौन से रेशियो में? 3:2 में। फॉलोइंग आर ओमिटेड, इन लोगों से कुछ भूल गए देना। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 ईच, यानी 1000 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 ईच, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। सैलरी 2000 रुपये पार्टनर को देना था, वो भूल गए। किसे? ए को देना था। कमीशन बी को देना था, वो भूल गए। तो ये सारा चीज़ भूल गया देना, किसको? पार्टनर को। प्रॉफिट विच वॉज 1 लाख रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग एवब एडजस्टमेंट। और एक और बवंडर मिस्टेक क्या हो गया कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था फर्म को और वो गलती से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करना भी था तो 3:2 में करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और विदाउट प्रोवाइडिंग एवब एडजस्टमेंट, और ये सारा चीज़ देना भूल ही गया था और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पास एडजस्टमेंट एंट्री। बेसिकली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, ओके। एक बात हमें याद रखना है, जब हम पार्टनर को देंगे कुछ तो उसे क्रेडिट करेंगे। याद रखना है, जब हम पार्टनर को देंगे कुछ तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब पार्टनर से हम कुछ लेंगे तो उसे करेंगे डेबिट। जब पार्टनर को देना हो तो क्रेडिट और जब पार्टनर से लेना हो तो डेबिट, ओके। और डेबिट डेबिट हमेशा ऐड होगा, यानी प्लस हो जाएगा। क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा और क्रेडिट डेबिट माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 डेबिट है और 500 क्रेडिट है, तो ये माइनस होकर 500 हो जाएगा और जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू लिखाएगा। अगर डेबिट का ज़्यादा वैल्यू था तो डेबिट लिखा दिया, ठीक है।
इसे बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में एक कॉलम पार्टिकुलर का बनेगा, एक कॉलम ए बी और चौथा कॉलम फर्म का बनेगा। ओके, पार्टनर अगर ए बी सी हो तो ए और बी और सी का भी एक कॉलम खुल जाएगा और लास्ट कॉलम किसका होगा, फर्म का होगा। मतलब जितने पार्टनर उतने कॉलम। ओके ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो किया था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर ने, 1 लाख का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्टनर को गलती से दे दिया, कितना 50 हज़ार रुपये दे दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर से वो 50,000 मांग लेंगे, वो पार्टनर को बोलेंगे पार्टनर वापस कर दो पैसा। तो अभी जैसे मैंने बताया जब पार्टनर को देना होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर से लेना होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे, और जो हमने लाख रुपया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 50,000 इक्वली 1:1 में, वो पार्टनर से ले लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो आप नीचे लिखोगे डेबिट और डेबिट। क्लियर है। सबसे पहले पार्टनर से लेना है प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 50,000 और लेना है डेबिट, दोनों को डेबिट कर दिए। और फर्म में ना दोनों का सम आएगा, यानी ए बी को दोनों को जोड़ के टोटल 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख हमने फर्म में लिख दिया। और इसमें क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट, इसमें आएगा क्रेडिट। जो पार्टनर में होगा जस्ट उसका अपोजिट होगा फर्म में, जो पार्टनर में आएगा उसका जस्ट अपोजिट होगा फर्म में। यानी अगर यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, अगर इन लोगों का क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमें, सबसे पहले काम हमें पार्टनर से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे गलत, वो पार्टनर से लेना है। ओके, वो ले लिए। उसके बाद जो जो देना हम भूल गए थे, हम लोग क्या क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं पार्टनर से, याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं, तो ये लेना हम भूल गए, चलिए लेते हैं। नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 ईच, 1000 रुपये दोनों से, तो 1000 ए में लिख दिया, 1000 बी में लिख दिया। चूंकि पार्टनर से लेना है तो दोनों को डेबिट कर दिया। ओके, और इन दोनों का जोड़ फर्म में लिख देना 2000। और यहाँ पे जो नीचे इन लोगों का डेबिट है तो इसका क्या अपोजिट क्रेडिट। क्लियर है। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये पार्टनर को दिया जाता है। ओके, तो फर्म देती है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 2000 ईच। तो अब क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 ए में 2000 बी में। चूंकि पार्टनर को दे रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट और क्रेडिट। ओके, और फर्म में दोनों का जोड़ 4000 और जस्ट अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर है। अब सैलरी देना भूल गए, किसे, ए को, तो सैलरी सिर्फ ए को देंगे, और देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे सिर्फ ए को, और फर्म में 2000 चला गया और जस्ट अपोजिट उसका डेबिट हो जाएगा। अब कमीशन टू बी 2000, ठीक, तो सिर्फ बी को देना है तो आपको कमीशन लिखना है। ओके, कमीशन लिखने के बाद सिर्फ बी के कॉलम में 2000 और देना है तो क्रेडिट, और फर्म में 2000 और जस्ट उसका अपोजिट डेबिट। तो ये काम सारा हो गया। पहले हम लोगों ने प्रॉफिट मांग लिया और फिर जो जो चीज़ देना था, लेना देना, वो काम कर लिया। ये काम करने के बाद आपको अब फर्म पे चले आना है। फर्म का आपको नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट का माइनस और प्लस करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये फर्म का क्रेडिट का बैलेंस उठाना है। क्रेडिट, दोनों क्रेडिट का बैलेंस लिख दो, साथ ऐड कर दो। 1 लाख क्रेडिट है, 2000 क्रेडिट है, टोटल हो जाएगा 1 लाख 2000 क्रेडिट। ओके, उसके बाद आपको डेबिट सब ऐड कर देना है, तो 4000 डेबिट, 2000 डेबिट, 2000 डेबिट, टोटल हो गया 8000 डेबिट। मैंने अभी जस्ट बता चुका हूँ कि डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 94,000। बैलेंस किसका ज़्यादा, किसका आएगा, जिसका ज़्यादा बैलेंस है, मतलब अभी क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखाएगा क्रेडिट। देखिए, जिसकी मैच्योरिटी रहेगी उसी का बैलेंस लिखाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस 94,000 क्रेडिट हो गया। ये जब इसका नेट इफेक्ट निकालने के बाद ये बैलेंस आपको उठाना है और यहाँ पे लिखना है करेक्ट प्रॉफिट 94,000। ओके, करेक्ट प्रॉफिट 94,000, और इस 94,000 को ए बी के जो ओरिजिनल रेशियो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 में। हमने यहाँ से नेट इफेक्ट निकाला और यहाँ पे पुट किया, इस प्रॉफिट को 3:2 में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ से क्रेडिट बैलेंस उठाता तो क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। इन लोगों का 56,400 और 37,600। ठीक है, क्रेडिट और जस्ट अपोजिट डेबिट हो जाएगा वहाँ पे 94,000। ये काम हो गया।
अब लास्ट है इसका नेट इफेक्ट, फाइनल नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट किसका निकालना है, ए और बी का। पहले नेट इफेक्ट फर्म का लेना था, वो लेके यहाँ लिख दिए। अब जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो ए और बी का नेट इफेक्ट निकालना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वही काम करना है आपको। ए में जितना डेबिट है उसको इकट्ठा कर लें। ए में टोटल डेबिट है 50,000 और 1,000, दैट इज 51,000 डेबिट। और क्रेडिट कितना है 2,000 2,000 और 56,400। इसे ऐड कर देना है, 56,400 प्लस 2,000 2,000 4,000, दैट इज 60,400। 60,400 ये क्रेडिट बैलेंस है। जब आप 51,000 को माइनस करोगे 60,400 से तो आएगा आपका 94,100। ये कौन सा बैलेंस आएगा, देखिए मैच्योरिटी किसका है, क्रेडिट बैलेंस का है, तो ये क्रेडिट बैलेंस का कहलाएगा। आपको यहाँ पे 94,100 क्रेडिट बैलेंस लिख देना है। ओके, फिर अब बी का वही काम करना है। बी का सारा डेबिट इकट्ठा जोड़ लेना है, 50,000 1,000 दैट इज 51,000 डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जोड़ देना है 37,600 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 37,600, ठीक है, प्लस ये हो गया 41,600 क्रेडिट बैलेंस। इसे जब माइनस करेंगे हम तो ये होगा 9400। कौन सा बैलेंस होगा, मेजोरिटी है 51,000 डेबिट का, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे 9400 डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये नेट इफेक्ट का बैलेंस आ गया। फिर अब इधर का नेट इफेक्ट 94,000 क्रेडिट बैलेंस था ही और 94,000 डेबिट। ये देखिए दोनों तो कट जाएगा ना, 9400 क्रेडिट है 9400 डेबिट है 1000, तो ये कट के 0 हो गया। और इधर से भी आप इधर से भी नेट इफेक्ट निकालना, इस साइड से 9400 क्रेडिट 9400 डेबिट, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ये 0 होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। 0 हो गया तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए हमारा एडजस्टमेंट टेबल तो बन गया। अब इसे जनरल एंट्री कैसे बनाना है। अब जनरल एंट्री देखना है कि ए के कॉलम में ये कौन सा लास्ट में क्रेडिट आ रहा है या डेबिट आ रहा है। ए के कॉलम में क्रेडिट आ रहा है, ठीक। बी के कॉलम में क्या आ रहा है, बी के कॉलम में डेबिट आ रहा है। बस यहीं से जनरल एंट्री है। इसका मतलब है कि बी के कॉलम में अगर डेबिट आ रहा है तो बी को डेबिट कर देना है। ए के कॉलम में क्रेडिट आ रहा है तो ए को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। देखिए इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। इसकी जनरल एंट्री आपको बिल्कुल फॉर्मेट में बनाना है, जनरल एंट्री, ठीक है। मैं यहाँ भी इसको भी ले लेता हूँ, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ओके। बी डेबिट में आ रहा था तो यहाँ लिखना है आपको 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 9400। ए क्रेडिट में आ रहा है तो 2 एस कैपिटल 9400 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड या एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ओके। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको बी का ए से देखना है डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, और बी को देखना है डेबिट या क्रेडिट है। जो फाइनल डेबिट क्रेडिट आएगा वही रिजल्ट होगा इसका। आपको इसी का मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स। और एडजस्टमेंट टेबल कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है इशो वर्किंग क्लियरली, तो आपको इसको भी देखेगा एग्जामिनर, ओके। सबके अलग अलग तरीके होते हैं ये एडजस्टमेंट टेबल बनाने का, मेरा ये तरीका है, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये वीडियो अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इसी तरह मैं नया नया टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ओके। इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।